ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन् उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इस अखिल अनंत कोटि ब्रह्मांड में सबसे अगर कोई वैरागी है तो भगवान श्री कृष्ण ही है। जब उनका जन्म हो जाता है तो अपने पिता वसुदेव को बोलते हैं कि मुझे आप नंद बाबा को सुपुर्द करो। वसुदेव और देवकी ने अपने पूर्व जन्म में इतनी तपस्या की कि उनको भगवान उनके बाल रूप का दर्शन हो सके, और तुरंत भगवान अपने भक्तों को छोड़ के चले जाते हैं नंद भवन में। तो ये है भगवान। और बाद में सब गोपीगण उनके साथ अनेक लीला करने के बाद भगवान अक्रूर द्वारा मथुरा लाए जाते हैं। वहाँ वे क्वाल्यपीड़ा हाथी का वध कर देते हैं, चाणूर मुष्टिक का वध कर देते हैं, और कंस का वध करके राजा शूरसेन को राज सिंहासन पे बिठाते हैं। यह है भगवान श्री कृष्ण जो अपने भक्तों को त्याग के आते हैं। तो वो भाव सिखा रहे हैं कि हमें कैसे उनकी भक्ति जो है वो विरह भाव में करनी चाहिए। गौड़ीय वैष्णव जो है वो भगवान को विरह भाव में पूजते हैं, क्योंकि ये षडगोस्वामी ने दिया हुआ एक सिद्धांत है, एक विचार प्रणाली है षडगोस्वामी की, और उनके पदचिन्हों पे हमें चलना है। राजसूय यज्ञ में भगवान को अनेक राजाओं ने मान्यता दी, ऋषियों ने मान्यता दी, और उनको इतने बड़े बड़े पद पे उनको बिठाया गया था। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान जो जब पृथ्वी के सम्राट बनाने जाने पर युधिष्ठिर महाराज के उस बड़े यज्ञ में भगवान क्या बन गए? भगवान ने ऐसी सेवा ली कि जो आए हुए राजा है उनको चरणों को चरण कमल धोने की सेवा भगवान लेते हैं। यह है भगवान जो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी फिर भी वैरागी है। बाद में हम देखते हैं कि अर्जुन और दुर्योधन जो भगवान को मिलने जाते हैं, तो दुर्योधन बोलता है मुझे आपकी अक्षौणी सेना चाहिए, क्योंकि लोगों को राम राज्य चाहिए लेकिन राम नहीं चाहिए। और अर्जुन जो होता है वो केवल भगवान को लेता है, क्योंकि वो भगवान का शुद्ध भक्त है और भगवान का वो मित्र है जिसको किसी के बारे में ईर्ष्या नहीं है। यह है अर्जुन का भाव, ताकि उसको भगवान ने, इसीलिए तो भगवत गीता उसको बताई। और फिर से ये अखंड ब्रह्मांड नायक उस अर्जुन के पार्थ सारथी बन जाते हैं। पूरा दुनिया भगवान को इस पार्थ सारथी रूप में भजता है। यह है भगवान। मानो एक बड़े कंपनी का मालिक जो है, जिसकी बहुत बड़ी कंपनियां है, वो अपने एक छोटे से एम्प्लॉयज के लिए क्या बन जाता है? उसका ड्राइवर बन जाता है। जैसे आज उबर ड्राइवर होते हैं वैसा एक ड्राइवर बन गया। तो ये है भगवान। पूरे ऐश्वर्यों को त्याग कर देते। दुनिया कुछ भी सोचे मेरे बारे में, मुझे इसका कुछ भी लेना देना नहीं, लेकिन मैं अपने भक्तों की पूजा करूंगा। भगवान बोलते हैं कि मेरे से मेरी भक्तों की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। माता पार्वती को यही तो, जो वैष्णवानाम यथा शंभु शिव जी है, एक संवाद में माता पार्वती को ये बता रहे, समझा रहे कि भगवान के भक्तों की पूजा भगवान की पूजा से भी सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसे बहुत बड़े प्रसंग में भगवान ने सिद्ध किया है कि भगवान बोलते हैं कि मैं ये पूरे ब्रह्मांड में मैं हूं। इस जगत मेरे वजह से तो है, लेकिन इससे मैं कभी भी प्रभावित नहीं होता, कभी भी विचलित नहीं होता। यह है भगवान। एक ऐसा प्रसंग आता है कि अर्जुन पूरा डाउनलोड कर रहे हैं अपनी समस्या भगवान के ऊपर। पूरा वो बता रहे हैं, ये है मैं युद्ध नहीं करूंगा, पिंडोदक क्रिया। वो बोल रहा है कि कुल नष्ट हो जाएंगे, स्त्रियां का भोग लेंगे ये लोग, और बाद में वर्ण संकर हो जाएगा, तो मैं इसलिए युद्ध करना नहीं चाहता। तो ऐसे अर्जुन को भगवान स्मित हास्य देते हैं। एक मित्र जो कठिन समस्या में है, इसको भगवान स्मित हास्य देते हैं भगवत गीता का संवाद शुरू होने से पहले। तो ये क्यों? तो प्रभुपाद एक 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 लेक्चर में ऐसा बता रहे थे कि कभी कभी हम अपने माँ बाप के बाजू में सोते हैं छोटे बच्चे के रूप में, और हमें क्या होता है?
हमारे सपने में एक बड़ा शेर आ जाता है, ऐसा लगता है कि शेर हमारा पीछा कर रहा है और हम दौड़ रहे हैं, और तुरंत हम पुकारते हैं शेर शेर शेर, ताकि सब लोग सुन सके और हमारी रक्षा कर सके। तो ये जो सपने में है वो हम एक्चुअली शेर 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 पुकारते हैं, और बाजू में जो अपने माता पिता है वो हंसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो नींद में नहीं है और वो भ्रम में नहीं है। हम नींद में है, हम भ्रम में है, इसलिए हमें शेर शेर करके पुकारते हैं और वो सपना झूठा होता है। इसलिए भगवान ने जाना कि यह अर्जुन भ्रम में है, ये नींद में है, उसके सपने झूठे हैं। वो जो कुछ कारण बता रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सब कुछ झूठा है, ये भ्रम के कारण है, वो भ्रमित है। लेकिन भगवान भ्रम के ऊपर है, वो भ्रमित नहीं है, वो झूठे नहीं है, वो सत्य है। तो वो भगवान स्मित हास्य कर रहे, क्योंकि उनके पास अर्जुन के सब समस्याओं का हल है, और वो जानते हैं कि ये केवल नींद में बातें कर रहा है अर्जुन। तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान ऐसे किसी भी इतना सारा निर्मिति करने के बाद भी उस निर्मिति में फंसने वाले भगवान नहीं है। जो स्पाइडर होता है, वो स्पाइडर बहुत अच्छा जाल बनाता है, लेकिन उसके खुद के जाल में फंस जाता है। भगवान ऐसे खुद के जाल में फंस नहीं जाते। अनंत ब्रह्मांडों की रचना करने वाले भगवान पार्थ सारथी कभी बनते हैं, कभी राधा रानी गोपियों को छोड़ के आ जाते हैं मथुरा में अक्रूर जी के साथ। तो ये है भगवान जो कभी भी गर्व नहीं रखते। इतना सारा उनको मिलने के बाद भी सांदीपनी मुनि या वशिष्ठ मुनि को अपना एक जो गुरु है उनको स्वीकार कर देते। मैंने एक बार क्लास में पूछा सबको, रामायण में किसका बलिदान श्रेष्ठ है? सबने कई लोगों ने बताया लक्ष्मण जी का, और उर्मिला जी का त्याग करके आए जो नववधू थी उनकी। कोई बोले उर्मिला जी जिन्होंने लक्ष्मण का त्याग किया, कोई बोले शत्रुघ्न, कोई बोले कौशल्या, सुमित्रा, तो कई लोग बोले जटायु, तो हर और सीता। तो उसका उत्तर ये है, ये सब उत्तर ठीक है, लेकिन उसका सबसे अधिक योग्य उत्तर यही है कि प्रभु रामचंद्र जी ने सब अयोध्या वासियों को त्याग करके वो वनवास में आए। हर एक अयोध्यावासी समझता था कि प्रभु रामचंद्र मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा पिता के समान है। ऐसे हर एक भाव में लोग उनसे अयोध्या में रिसिप्रोकेट कर रहे थे, और उन सबको मामे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये सब भगवान के अंश है, उनको छोड़ के भगवान अभी वन में आए हैं। तो ये भगवान रामचंद्र का बलिदान या वैराग्य सबसे श्रेष्ठ है। हम जान सकते हैं कि कैसे भगवान सर्व शक्तिमान योगी है, एक वैरागी है।